वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज कई ऐसे मसले हैं हमारे सामने। पहली बात तो ये है, रोज़ अखबार पढ़ते हैं, टीवी में भी समाचार देखते हैं, तो टीवी में भी समाचार जो देखते हैं वो सही समाचार तो मिलते नहीं, क्योंकि जितने टीवी समाचार सरकारी टीवी बन चुके हैं। प्राइवेट समाचार जो है, प्राइवेट समाचार जो मिलती है उसको हम देखते हैं। अब जो है मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ से लेता हूँ, जिस समय मुसलमानों की हुकूमत थी, मुसलमानों की मुगलों की हुकूमत थी, उस समय भी सिख जो है, उस समय भी सिख मुगलों से लड़ते रहे। अगर गुरु अर्जन देव जी की शहीदी ना होती तो गुरु हरगोबिंद साहब जी को युद्ध नहीं लड़ना पड़ता। इसी तरीके से अगर गुरु तेग बहादुर साहब जी की अगर शहीदी ना होती तो गुरु गोविंद सिंह जी को लड़ाई ना लड़नी पड़ती। पर ये लड़ाई किसके लिए थी, समझने वाली चीज़ है कि ये लड़ाई किसके लिए थी। उस समय भी लड़ाई हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई चल रही थी। अगर गुरु गोविंद सिंह जी चाहते हैं तो औरंगजेब ने कई ऑफर किए थे उनको, और युद्ध होता ही नहीं। लेकिन जब काश्मीरी पंडितों ने जब हिंदू धर्म की रक्षा की बात की तो गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी को हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी शहीदी देनी पड़ी। आर्यों से चिराए गए, देग में उबाले गए, और कई तरह से यातनाएं देकर बंद उनके पुर्जे शरीर के कटवाए गए, और खोपड़ियाँ तक भी, आधी खोपड़ी तक भी उतरवाई। कितनी शहीदी! ये आखिर शहीदी किसके लिए थी? ये शहीदी उन्होंने दी थी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। तो जिन सिखों को आज खालिस्तानी के नाम से पुकारते हैं, कहते हैं, हमारे समाज के अंदर में कई ऐसे, हम हिंदू धर्म की हम बात लेते हैं तो ऐसा नहीं। हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे, बहुत संख्यक में ऐसे लोग हैं जो गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी को याद करते हैं और कहते हैं इस बात को कि हिंद की चादर वाकई में हिंद की चादर है, और उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना, गुरु गोविंद सिंह ने तो अपना सर्वस्व, अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दे दी, अपना सब कुछ उन्होंने कुर्बान कर दिया हिंदू धर्म का। लेकिन कुछ हिंदू धर्म के अंदर भी कुछ ऐसे सिलसिले हैं, कुछ गिनती के, कुछ ऐसे लोग जो हैं जो सिखों को नफरत की भावना से देखते हैं, नफरत की भावना फैलाने की बात करते हैं। और कई ऐसे हैं, पढ़ते हैं, देखते, समाचार में भी देखते हैं और पेपर में भी पढ़ते हैं, सिखों के केस जो है बेदबी की जाती है, उनके केस जो है केस नोचे जाते हैं, उनकी दाढ़ी तक नोची जाती है, और यहाँ तक उनके साथ बहुत सी जात में उनको मर्डर किया जाता है। अगर सिगरेट का धुआं अगर उन्होंने कह दिया कि भैया सिगरेट का धुआं आप उधर फेंको, तो इस बात के ऊपर लड़ाई, उनका मर्डर हो गया। ऐसी बातें, कुछ ऐसे आदमी हैं, ऐसा नहीं। लेकिन हम ये देखते, वो सिरफिरे लोग हैं, उनको इस बात की वो जलन है उनके अंदर में, वो सिख धर्म को प्रफुल्लित होने देखना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इनको जो ये 2% है, इनको उखाड़ फेंको, इनको ख़त्म करो। अरे सोचने वाली बात यह है कि जब मुगल जो है सिख कौम को मुगल नहीं ख़त्म कर पाए, जबकि हिंदू धर्म की बेटियां जो है गजनी के बाजार में हैं, और कई जगह जो मुगल उठा करके ले जाते थे और ले जा करके और गजनी में टके में बेचते थे हिंदू की माँ बहनों बेटियों को। उस समय सिख, जिनको आज 12 बजे का मजाक बनाते हैं ना, 12 बजे कहते हैं कि सरदारों के 12 बज गए, उस समय गिनती के सिख होते थे, जंगलों में रहते थे, और वही सिख रात को 12 बजे निकलते थे। जब यहाँ से दिल्ली से सब लूट मार करके ले गए, बहू बेटियों को लेकर गए, तो सिख रात के 12 बजे हमला करके उन बहू बेटियों को छुड़ाते थे, और बेटी बहन बना करके उनके घरों में बाइज्जत वापस करते थे। ये वो सिख है,
ये वो सिख है जिनको आज आतंकवादी कहते हैं और जिनको आज वे खालिस्तानी कहते हैं। ये वही सिख है जो कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी और 12 बजे जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी 12 बजे के नाम पर, ये वो सिख हैं। ये वो सिख हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग में एडवायर ने जब गोलियां चलवाई, कितने को शहीद कर दिया गया, उससे बदला लेने के लिए इंग्लैंड में जाकर के सरदार उधम सिंह ने जाकर के वहाँ पर उसका मर्डर किया, उसको उड़ा दिया, जनरल डायर को उड़ा दिया। ये वो सिख हैं आतंकवादी। और जिनको आज कहते हैं कि खालिस्तानी ये कौन है। जब लंगर चलाते हैं तो लंगर में ये नहीं देखा जाता है कौन हिंदू मुसलमान है, सिख ईसाई है। लाखों लोगों को लंगर खिलाते हैं। दिल्ली गुरुद्वारा बंगला साहब में, अमृतसर में, कई ऐसे गुरुद्वारों में, किसी भी गुरुद्वारे में जब लंगर चलता है ना, उस समय लोग नहीं कहते हैं फिर क्या, लेकिन ये जो सिर फिरे हैं वो ये कहते हैं इनके पास पैसा इतना कहाँ से आया, इनके पास ये मनी इतने पैसे यहाँ पर कहाँ, इनके पास कहाँ से आ गए। ये क्या करते हैं, ये जिन इनको पाकिस्तान मदद देता, फलाना मदद देता, ढिंका देता मदद। अगर ये उग्रवादी हैं, अगर ये आतंकवादी हैं, अगर ये खालिस्तानी हैं, तो सरकार को चाहिए कि इनकी इंक्वायरी करो, सबूत इकट्ठे करो इनके खिलाफ और इनको अंदर करो, इनके ऊपर मुकदमा चलाओ। क्यों नहीं पकड़ते? वो बेचारे किसान आंदोलन 500 से ज़्यादा सिख जो है, 500 से ज़्यादा आंदोलन में हिंदू सिख सभी मिक्स है। ये सिर्फ किसानों का पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये पूरे भारत का किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा, ये पूरे भारत के लिए है। अगर वो हम कहते हैं एक बात की बात है, अगर वो नहीं चाहते, अगर उनको हमको डबल पैसा नहीं चाहिए, हमको नहीं दुगनी आमदनी चाहिए, हमको कानून मंजूर नहीं है, तो करोड़ों आदमी हैं उनको आप जो उनके ऊपर छोड़ दो, आप जो उस चीज़ को आप जब बदल दो, अब उसमें क्या है। और ये जिस जो कहते हैं खालिस्तानी, मैं उसी ऊपर में जा रहा हूँ। उसके बाद में शहीद भगत सिंह, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही हिस्सा होगा। आज वही शहीद भगत सिंह, वो किसके लिए लड़े, वो किसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी। भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, ये लोग किसके लिए उन्होंने शहीदी दी? हिंदुस्तान के, भारत के लिए ना, भारत के लिए शहीदी दी ना उन्होंने। खाली अगर वो चाहते हैं ये सब न करते, लेकिन हम समझते हैं, इतिहास हुआ इस बात का, 80% जगह अगर काला पानी भेजे गए तो सबसे ज़्यादा उसमें सिख थे। अगर फांसी पर ज़्यादा लटकाए गए हैं आज़ादी के लिए, जो आज़ादी भारत की आज़ादी के लिए जिनको फांसी से सबसे ज़्यादा उसमें सिख थे, जिनको फांसी की सजा हुई, जेल गए सबसे ज़्यादा ये गए, सिख गए। जिनको आप आज आतंकवादी कहते हो, जिनको आप आज खालिस्तानी कहते हो, कितने नाम से निवाज रहे। ये नफरत कब तक चलेगी? ये फाड़ो और राज करो, बांटो, राज करो, बांटो, राज करो, हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, सिख को सिख से लड़ाओ, ऐसे में जिसमें फूट डाल करके रखो, राज करो, डिवाइड एंड रूल, वो अंग्रेजों की पॉलिसी आज भी चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर जो है सिखों ने जो ऐसा क्या काम किया, क्या है? इनको खालिस्तान का मतलब ही किसी को नहीं पता कि खालिस्तान का मतलब क्या होता है। कभी संधि विच्छेद करो खालिस्तान का, खालिस प्लस स्थान, जो प्योर धार्मिक विचारधारा के, जो धार्मिक विचारधारा के जो खालिस लोग हैं, जिनके अंदर बुरावट की मिलावट नहीं है, वो खालिस लोग, उनका स्थान। तो क्या बुरा कह दिया? आप नहीं चाहते वो सारा हिंदुस्तान जो है जिसके अंदर बुराई की मिलावट, अच्छे आदमी राज करे, आप नहीं चाहते हो? कह दिया राज करेगा, खाओ। इसमें आपको कई लोग एतराज करते हैं, क्यों एतराज करते? क्या एतराज करता हूँ? अगर ये बात है, कहते हैं कि राज करेगा खालसा, तो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने काबुल से ले काबुल, कंधार, पूरा अफगानिस्तान और तिब्बत तक खालसा राज था उस समय। तो क्या उनके राज में क्या ये हिंदू मुसलमान का तो कोई झगड़ा था ही नहीं? अगर महाराजा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने दुर्गाना मंदिर को भी सोना उन्होंने दान दिया, उन्होंने मंदिरों के नाम पर जायदाद, मंदिरों के नाम पर जमीन जायदाद लगवाई और वहाँ भी उन्होंने सोना दिए हैं, वहाँ भी सोना दान किया, मंदिरों के नाम पर भी, मस्जिदों के नाम पर भी शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने दान किया। और उस समय इसलिए वो सिख जो लंगर चलाते, इसमें भी पाबंदी, कई तरह की बातें। ऐसा क्यों? क्या बातें कब तक समझ में आएगी ये बात? ये फूट की राजनीति कब तक चलेगी?
हमारा तो ये कहना है कि ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है। यही मुझे कहना है कि आज जो है हम ये चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम चाहते हैं जो गलत है, जिनके पास आपके पास गलत का सबूत है, आपके पास सबूत है, प्रमाण है, तो आप उनको अरेस्ट कीजिए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए, उनके ऊपर मुकदमा चलाइए, आप बेगुनाह लोगों को पकड़ करके जेल में ठूस दीजिए। ऐसा क्यों? हम आज जो पुराने लोग जो थे, पुराने जो लोग थे वो आज कहाँ चले गए? जो पुराने लोग थे वो कहाँ चले गए? उनको तो किनारे कर दिया, वो सब किनारे हो, तुम कौन, तुम मैं कौन। आजकल यही राजनीति चल रही है। मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। एक बात जरूर मैं कहूँगा कि राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कौन आने फिर कुछ नहीं सुपने जो संसार। रामचंद्र जी थे वो भी चले गए, और रावण जो इतना महाबली रावण, जिसके जो है बैसंतर, जिसके कि अग्नि कपड़े धोती थी, और जो स्वर्ग में सीढ़ी लगाने की बातें कर रहा था रावण, जिसने काल को अपने पावे के साथ बांध करके रखा था, वो रावण भी चले गए। अरे हिटलर चले गए, हिटलर भी चले गए। सिकंदर जिसने दुनिया पर राज किया, और सिकंदर से पूछा आखिरी समय में कि आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश, तो कहा कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ बाहर कफन से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया वाले सोच ले, जिस दुनिया को समझे कि जिस सिकंदर ने पूरे भारत पर पूरे विश्व में राज किया, वो देखो आज सिकंदर इस दुनिया से आज खाली हाथ से आ रहा है। तो वो भी चले गए, हिटलर भी चले गए, औरंगजेब भी चले गए, सब चले गए। तो एक बात आप बता दो, आप कब तक रहोगे? आप कब तक रहोगे? आप कब तक रहोगे? इसलिए हम चाहते हैं प्रेम भाव। सबसे बढ़िया साज कहूँ, सुन ले सब है जिन प्रेम कियो से नहीं प्रभ पायो। बड़े बड़े मसले बातचीत से हल होते हैं, बड़े बड़े मसले जो है बैठ करके हल होते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? सबका मान, सबका सम्मान करो, आप सबसे आप मिल करके रहो, आप सबकी बात सुनो, सब आपकी बात सुने। वही जनता जिनको आज आप, जो एक दहशत फैला हुआ है चारों तरफ, जहाँ देखते एक दहशत का माहौल है, आप अगर चाहो सबकी आप बात, जनता की सबकी आप बात सुनो, जनता आपकी सुनेगी। जनता भी तभी आपकी सुनेगी जो आप जनता से सही वायदे करो, सही बातें आप करो, तब सुनेगी। मुझे यही कहना है कि अगर बातचीत से सभी मसले हल होते हैं, और बगैर बिना सबूत के किसी के ऊपर बेगुनाहों को कृपा करके उनको सजा न दी जाए, बेगुनाहों को सजा न दी जाए। और सिख कौम जो है, मैं आपको आखिरी में बता दूं, सिख कौम ना कभी खत्म हुई है और ना कभी खत्म होगी। जितना मर्जी को जोर लगा ले, जो मर्जी कर ले। जिसने हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल में जिसने बेस्या का नाच नचवाया था, तो सिख नहीं तो उसकी गर्दन काट करके वहां दर्शन ड्यूटी पर टांग दिया था। तो ये मुझे कहना है कि सिख कौम को इतना कमजोर न समझे। सिख कौम को जो है किसी मामले में सिख जो है कमजोर नहीं है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को सिखाया है भक्ति और शक्ति, एक हाथ में माला और एक हाथ में कृपाण शस्त्र। एक हाथ में माला भक्ति और एक हाथ में शस्त्र। जुल्म के खिलाफ लड़े थे, और जुल्म की लड़ाई में सब कुछ हुआ है। ठीक है, नुकसान बहुत हुआ, लेकिन हम नुकसान के 84 के दंगे में क्या हुआ? टिगोर का दंगा आज तक नहीं भूल पाए, आज तक नहीं भूल। लेकिन क्या हुआ? क्या सिख मर गए? सिख खत्म हो गए? उससे ज़्यादा दुगने सिख हो गए। और जितना लूटा उससे ज़्यादा सिख अमीर हो गए। सिख कभी भीख नहीं मांगता है, इस बात को याद रखना। सिख कभी खोंचा लगा लेगा, वो रेड़ी चला लेगा, वो गाड़ी चला लेगा, वो टेम्पो चला लेगा, वो मेहनत मजदूरी कर लेगा वो। और जब उसको जरूरत पड़ेगी तो किसी गुरुद्वारे में जाकर के सहायता प्राप्त कर लेगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा सिख जो। और जो लोग समझते हैं कि सिख जो कमज़ोर हैं, सिख को हम दबा देंगे, सिख को ख़त्म कर देंगे, तो ये बात अपना दिलो दिमाग से निकाल करके बिल्कुल फेंक दें। सिख कभी ख़त्म होने वाली कौम नहीं है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।